अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 29 अगस्त बरोज जुमा। एक तरफ तो जिस सैलाब ने पूरे मुल्क के अंदर तबाही मचाई हुई है, खासतौर पे आधी रात के वक्त जो लाहौर पार्क व्यू सिटी से वीडियो सामने आई और आधी रात के वक्त जिस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया गया या लोगों का इनखला हुआ, वो इंतहाई डरा देने वाली सूरत हाल थी कि अलीम खान की सोसाइटी, जिसको इमरान खान ने मना किया था कि दरिया है, यहां पे सोसाइटी ना बनाई जाए, लोगों की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कैसे डूबी और लोग किस तरह से गालियां दे रहे थे, तो वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल डेवलप हुई पड़ी है। जंग, चन्योट इस वक्त डूबा हुआ है, मुल्तान डूबा हुआ है, पाकिस्तान के दरियाओं के अंदर जो है वो सूरत हाल किसी भी तरह से किसी साने से कम नहीं है। दूसरी तरफ एक मुबैना मरी प्लान पिछले कई दिनों से डिस्कस होना शुरू हो गया है। कल सीनियर सहाफी फखरुर रहमान ने एक दावा किया, उन्होंने कहा मरी के अंदर एक मरी प्लान बना है। पहले था लंदन प्लान, अब मरी प्लान बना है और ये प्लान बड़ा खतरनाक है। अगर इस पे अमल दरामद हो जाता है तो अगले 3 महीने जो है वो बड़े खतरनाक होने जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी ये चीजें सामने आई कि मरी के अंदर, और फिर नई मशरफ भट्ट ARY के रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी बताया कि मरी के अंदर फैसला हो गया है कि कंटिन्यूटी होगी, यानी चीफ को एक्सटेंशन दी जाएगी। इस चीज का फैसला हो गया है। फिर उसके बाद नजम सेठी सीनियर सहाफी हैं, ताकतवर ओहदों पर रहे हैं, ताकतवर हलकों के करीब समझे जाते हैं, और आपने देखी होगी वो तस्वीरें नवाज शरीफ के साथ एक कश्ती के अंदर बैठे हुए, तो नवाज शरीफ के भी करीब समझे जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के भी करीब समझे जाते हैं। उन्होंने जब सैलाब आया हुआ, लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, यानी उजड़ गए ना, लोग उजड़ गए, उन्होंने रात को एक दावा किया है। कहती हैं मरी में शरीफ खानदान की मुलाकात में सैलाब वगैरह पर कोई डिस्कशन नहीं हुई, मेरे ख्याल में इमरान खान के बारे में डिस्कशन हुई। यानी एक तरह तो मैडम चीफ मिनिस्टर अपने जापान के दौरे पर थी ना, लंबा चौड़ा दौरा जिस पर तनकीद भी हुई कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है वहां से, जो 30-35 लोगों का लश्कर वहां पे गया हुआ था, इतनी जापान की काबीना भी नहीं है। दूसरी तरफ नजम सेठी ने कहा कि मरी के अंदर ये जो उधर वापस आके ना सारे मरी के अंदर इकट्ठे हुए ना, वो एक्सटेंशन वाले, वो सारी चीजें जो सामने आई मुबैना तौर पे क्या एक्सटेंशन दी जाएगी, वो सारी चीजें होंगी। नजम सेठी कहते हैं सैलाब किसी ने डिस्कस ही नहीं किया, इतना है मामला, पंजाब की चीफ मिनिस्टर पूरा सूबा उनको दे दिया गया, सैलाब बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुआ। लोग लाहौर के अंदर डूब गए, कसूर के अंदर लोग डूबे हुए, पूरे पंजाब की यही हालत है। गुजरात के 65 गांव, सियालकोट के 85 गांव, मंडी भावदीन के 140 से ज्यादा गांव, अब चन्योट और झंग, मुल्तान, तो ये चीजें नहीं डिस्कस हुई। डिस्कस हुआ इमरान खान को कैसे टैकल करना है, अगर किसी को कुछ देना है तो उसे रिटर्न में लेना क्या है, ये चीजें डिस्कस हो रही थी। और फिर इसके बाद जो सीनियर सहाफी हैं मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने तो यानी आखिर ही कर दी ना, उनका जो बयान सामने आया है। मोहम्मद मालिक कहते हैं कल मेरे शो में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान 14 साल कैद पूरी करेंगे। यानी जो उनके इमरान खान के लक्षण है ना, जो करतूत है, उससे लगता है कि इमरान खान 14 साल जेल में मुकम्मल करेंगे, उनकी रिहाई का कोई चांस नहीं है। और कहते हैं और उनका जत्था भी निजाम से बाहर होगा, यानी एक इमरान खान जेल में रहेंगे, दूसरी उनकी जमात, उनकी पार्टी, उनके चाहने वाले, उनके MNAs साथी, वो भी निजाम से बाहर हो जाएंगे, हुकूमत से बाहर हो जाएंगे, असेंबलियों से बाहर हो जाएंगे। कहती हैं अब इसको इस मीटिंग से जोड़ें जो मरी में हुई, जहां पे कंटिन्यूटी के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से चीजें सामने आई। कहती हैं अब वापसी का रास्ता नहीं है, चीजें इससे आगे निकल गई हैं, यानी अब कोई वापसी नहीं, चीजें खतरनाक तरीन हद तक जा चुकी हैं, ये मोहम्मद मालिक कह रहे हैं। और यही बात सीनियर सहाफी फखरुर रहमान ने भी की, चीजें खतरनाक होने जा रही हैं। तो एक तरफ लोग डूब रहे हैं, जाएं जरा इंटरनेट पे, जाएं जरा एक्स पर जाएं और पार्क व्यू सिटी का हाल देखें, लोगों की घबराहट देखें। ये और बात है, अभी सुबह सवेरे अलीम खान की जानब से सफेद कपड़े पहन के जुमे वाले दिन एक वीडियो पैगाम आने का, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बहुत बड़ा रेला था, किसी को भी जो है वो सोसाइटी नहीं छोड़नी पड़ी, किसी को भी नकल मकानी नहीं करनी पड़ी, और एक खातून की भी वीडियो वायरल हो रही जो कह रही है अल्लाह बेड़ा गर्क करे अलीम खान का, इसलिए हमारे गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अलीम खान सफेद कपड़े पहन के कह रहे हैं कि कोई कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी तो नहीं हुआ,
जैसे वो वीडियोस सब कुछ झूठ है जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त वायरल हो रही है। दूसरे मैं आता हूं कि क्या सूरत हाल है। जरा पाकिस्तान के बहादुर तरीन जज जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान को सिस्टम से किस तरह से आउट किया गया है। सरदार इजाज इसाक खान जिनका आखिरी फैसला यह था कि आसिया सदीकी केस के अंदर वफाकी हुकूमत वजीर आजम को काबीना को उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस किया कि पाकिस्तान की बेटी है, अमेरिका के अंदर कैद है, कई सालों से 70-80 साल की सजा हुई है और मौत के दहाने पर है, उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उनके हवाले से कुछ करें। जब हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस भेज दिया 1 सितंबर तक। आज है 29 अगस्त, 1 सितंबर आने वाला है। अब हुआ क्या है? खबर है जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान का सिंगल बेंच खत्म करके आफिया सदीकी केस जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनास को मुंतकिल कर दिया। अब क्योंकि इन्होंने नोटिस भेजा हुआ था, वजीर आजम को भेजा हुआ था, काबीना को भेजा हुआ था, तौहीन अदालत की कार्रवाई का कहा हुआ था, तो उनको साइडलाइन कर दिया गया है। अपने जज राजा इनाम अमीन मिनास साहब को आगे लेके आ गए, उनको यानी निकाल दिया ना, हटा दिया पूरे सिस्टम से। और फिर एक और खबर सुनी कि कैसे सारे अहम केसेस से वो तमाम जज जो डटे हुए हैं, जिन्होंने स्टैंड लिया हुआ, आउट किया जा रहा है। खबर है जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान का खसूसी डिवीजन बेंच तश्कील दे दिया गया है जो पीर से जुमे तक। अब अहम बात यह कि आमतौर पर जो डिवीजन बेंच होते हैं ना, वो पीर से जुमेरात तक होते हैं, लेकिन इनको पूरा हफ्ता डिवीजन बेंच पीर से जुमे तक सुबह से शाम सिर्फ टैक्स रेफरेंस पर समाअत करेगा और दोनों जजेस को कोई आईनी मुकदमा नहीं सुन सकेंगे। यानी ठीक है, आप टैक्स वाले मुकदमे सुनते रहे, आईनी मुकदमे, अहम तरीन मुकदमे वो सुनेंगे नए जज। और सुप्रीम कोर्ट से खबर सुन लेना, खबर यह है पिछले 2 महीनों से आईनी बेंच छुट्टियों पर था, पिछले 2 महीनों से। अब 8 सितंबर से आईनी बेंच दोबारा काम शुरू करने जा रहा है और नया अदालती साल भी शुरू हो रहा है। तो खबरें यह भी हैं कि फुल कोर्ट रेफरेंस, नए रूल्स की मंजूरी और वो सारी चीजें भी सामने आने जा रही हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच काज लिस्ट जारी हो गई है। सुपर टैक्स और आईनी मुकदमात की तशरीह, उस हवाले से मुकदमात सुनेगा 8 से लेकर 12 तक, 5 रुकनी बेंच आईनी बेंच का। और आखिरी फैसला क्या था जो 2 महीने पहले उन्होंने दिया था, पीटीआई से मखसूस सीटें लेकर बंदर बांट कर दी जाए और उसके बाद इस आईनी बेंच ने कोई भी मुकदमा नहीं सुना। तो अब 2 माह बाद आईनी बेंच दोबारा से हरकत में आने जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ, ये जो सैलाब की सूरत हाल है ना, ख्वाजा आसिफ ने अपनी हुकूमत की इस निजाम की धोती उतारी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं सड़कों और पुलों की तामीर में करप्शन एक बारिश की मार साबित होते हैं। 20-30% रकम मनसूबों पर लगती है। अब ये हुकूमती वजीर कह रहे हैं, बाकी सड़कें बनाने वाले, मनसूबा बनाने वाले खा जाते हैं। यानी 20-30% सड़कों पर लग जाती है, बाकी सारी जेबों में जाती है। कहते हैं सियालकोट में तबाही की बड़ी वजह नालों में तजावजात है। सैलाब का खतरा टला नहीं, अभी हेड मुराला, खानकी और कादराबाद पर मजीद सैलाब की पेशगोई है। भारत की बदनीति जरूर हो सकती है, लेकिन जितना पानी आया है रोकना किसी के बस में नहीं था। यानी भारत भी इस पानी को रोक नहीं सकता था। भारत का अपना बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ना। ये जितने भी डैम भारत ने खोले हैं, ये तो बॉर्डर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है, तो उनका अपना भी नुकसान हुआ है। बदनीति वो कहते हैं नहीं लगती। अब जो ताजा तरीन सूरत हाल सैलाब की वो भी आपके सामने रख लूं। सैलाबी सूरत हाल अपडेट, सुबह 8 बजे की अपडेट, 9 बजे की, 8 से 9 बजे की सूरत हाल। हेड त्रिमू पर पानी का जो इस वक्त अखराज है 1,26,000 क्यूसेक है। चनियोट बुर्ज पर पानी का अखराज जो है वो 8,03,000 क्यूसेक है। यानी जो उस बैराज की कैपेसिटी है उससे ज्यादा पानी है, इसलिए सूरत हाल खतरनाक हुई पड़ी है। तो ये सूरत हाल है, लोग डूब रहे हैं, सोसाइटियां डूब रही हैं, घर डूब रहे हैं, लोगों का सरमाया, जमा पूंजी, कच्चे मकान, माल मवेशी, हर चीज तबाह हो गई। यहां पे क्या डिस्कस हो रहा है? मनी प्लान, इमरान खान को कैसे टैकल करना है, अगर किसी को कुछ देना है तो बदले में हासिल क्या करना है। ये इस स्टेट के कर्ता धर्ताओं की प्रायोरिटीज हैं। लिहाजा मेरा आपको मशवरा है कि अपने आप को खुद बचाएं, अपने आप को खुद रेस्क्यू करें। कोई गैबी मदद आपके लिए नहीं आने वाली। इस सारी सूरत हाल से मर्दों की तरह खुद ही निकलें, किसी पर कोई उम्मीद ना रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।